वर्ब एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम लें और वर्ब से क्वेश्चंस ना पूछें, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक या दो नहीं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वर्ब पे तमाम एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है, आपका एक्स वाई ग्रुप हो, एयरफोर्स का एएफ कैट हो, या एसएससी के तमाम एग्जाम्स हो, या बैंकिंग का हो, ठीक है। सो आज डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। और एक चीज मैं आपको बता दूं फिर से कि इसमें टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलते, ठीक है। देयर इज नॉट अ सिंगल बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रोवाइड्स यू टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने, अगर आपने नहीं पहले की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे, तो आप जाकर के देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर में, ठीक है। सो चलिए अब देखिए, जो पहला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये कई तरीके से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, चाहे वो फाइंडिंग एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, फाइंडिंग एरर क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। इंग्लिश जो कॉमन सिलेबस होता है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो मेरे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी के, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द यूएस don't want India in the Security Council, in the Security Council, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि क्या एरर है, मेजर एरर। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि यूएस जो है नहीं चाहता है भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, द यूएस क्या है, इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो तरह से क्वेश्चन मैनिपुलेट हो सकते हैं। कुछ कंट्रीज के नाम है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ कंट्रीज के नाम जिनके साथ यूनाइटेड जुड़ा हो, किंगडम जुड़ा हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक जुड़ा हो, रिपब्लिक जुड़ा है, उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आती है, ठीक है। तो जैसे द यूएस लिखा है ना, तो ये सही है। अगर सिर्फ यूएस होता तो गलत हो जाता, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता तो गलत हो जाता, दो जरूर लगेगा, ठीक है। अच्छा, द यूएस क्या है, कंट्री का नाम है, तो ये एक कंट्री है, तो नेचुरली सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेचुरली आपको जो वर्ब होगी क्या होगी, वो दैट शुड आल्सो बी सिंगुलर, ठीक है। तो यहां पे क्या लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगेगा, क्या होगा, डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। द क्रूअल लेडी, क्रूअल का मतलब क्या होता है, दुष्ट, कठोर, मेड हर स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब क्या होता है, सौतेली जो बेटी होती है, स्टेप डॉटर टू डू ऑल the household chores, all the household chores। chores का मतलब वो नहीं जो सामान चुरा के लेके चले जाते हैं, household chores का मतलब बेसिकली होता है क्या, घरेलू जो कामकाज, डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जान लीजिए। अभी क्या कर रहा है, इसको फिर पढ़ लीजिए, द क्रूअल लेडी, जो दुष्ट औरत है, मेड हर, ठीक है, स्टेप डॉटर, हालांकि ठीक है, स्टेप डॉटर मतलब सौतेली जो बेटी है, टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, यानी जो दुष्ट औरत है वो क्या करती है, अपनी स्टेप डॉटर से, अपनी सौतेली डॉटर से सभी घरेलू काम जो है कराती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 90s की जितनी मूवीज हैं सब इसी पे बनी हुई है कि सौतेली माँ जो है बिल्कुल परेशान कर रही है, बहुत ही कष्ट दे रही है, ठीक है, और लोग मूवीज देखते थे और रोते भी थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे क्या है, ये मेक है, ठीक है। मेक के बाद देखिए, मेक के बाद एक चीज ध्यान में रखिए, कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, उनके बाद जो है जैसे मेक है,
इनको कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में हम डालते हैं। कॉजेटिव मतलब जो कॉज करती हैं, कारक बनती हैं, ठीक है। तो करवाती हैं, जो क्रूअल लेडी है क्या करवाती है, मेड हर, करवाती थी, अब ये चूंकि पास्ट में है, करवाती थी, क्या करवाती थी, तो देखिए मेड हर, तो मेक के बाद जो है ना, अगर ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी वर्ब आएगा तो विदाउट इन्फिनेटिव टू आएगा, यानी टू नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है कि एक वर्ब के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो इन्फिनेटिव टू लगता है, लेकिन कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं, उनमें से एक क्या है, मेक है। अब मेक जो है जैसा टेंस होता है उसके अनुसार जो है चेंज हो जाता है। अब यहां पे मेड हो गया है तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट है यहां पे द क्रूअल लेडी, अब मेड करवाती थी क्या, मेड हर स्टेप डॉटर, करवाती थी अपनी स्टेप डॉटर से क्या, डू। तो यहां पे ना इसमें क्या होगा कि मेक अगर आ गया तो उसके बाद जो है इन्फिनेटिव टू नहीं लगेगा, विदाउट इन्फिनेटिव टू लगेगा, ठीक है। तो टू हट जाएगा तो क्या होगा, द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। नेक्स्ट और देखें, ठीक है। अब देखिए, इफ I was he, I would not accept this project. I would not accept this project. अब ये कह रहा है कि इफ आई वॉज ही, देखिए क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, ये काल्पनिक सेंटेंसेज हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंसेज हैं। तो यही कह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह पे होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं स्वीकार करता। अब देखिए इस पे दो तरह से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकता है। इफ लगा है ना यहां पे, तो जब इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो क्या होता है, देखिए चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आई वॉज की जगह पे क्या होगा, वर होगा। तो इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह पे होता, ये काल्पनिक, ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर या आई के साथ जो है वॉज लगता है, लेकिन दिस इज इमेजिनेटिव सेंटेंस, सो ऑब्वियसली यहां पे सबके साथ जो है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ जो है वो वर लगेगा। तो इफ आई वर ही, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, दूसरी गलती क्या करता है कि ये जो है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर ये, ठीक है, अगर चूंकि ये क्या है, पास में है, तो यहां पे विल या शैल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, ये वुड ही लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, विल शैल नहीं लगेगा। तो इसमें क्या कर देगा कि अगर मान लीजिए अगर यहां पे वर्ड ठीक रखता और आई विल लगा देता या आई शैल लगा देता तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो कभी इसमें गलती कर देता है, कभी दूसरे पार्ट में गलती कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ, ये भी तमाम एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा उनको तुरंत मालूम चल जाएगा। अब देखिए क्या है, ही वेंट टू मुंबई with a view to secure a job, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि he went to मुंबई, वो मुंबई गया किस चीज से, with a view to का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अब पहले तो इसका मतलब समझिए, वो मुंबई गया किस चीज से, with a view to, यानी किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्या, secure a job। हालांकि सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना, लेकिन यहां पे सुरक्षित करने का सेंस नहीं है, यहां पे पाने का सेंस है। सिक्योर अ जॉब का मतलब यहां पे जॉब पाने के सेंस में। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि विद अ व्यू टू, कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, हैबिचुएटेड टू, इनके बाद क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, जिरंड यूज होती है। तो यहां पे सिक्योर नहीं होगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो सिक्योरिंग हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योरिंग अ जॉब। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरीके से अगर आप ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, अगर इनको आपने समझ लिया, एक बार इसका नोट्स बना लिया, ठीक है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है, अगर एग्जाम्स में पूछे तो स्कोर कर पाना, ठीक है। और इसके लिए जो है मैंने तमाम वीडियोस बना रखी हैं, तो अदर सेक्शंस में अगर आप जा करके देखें तो काफी यूजफुल होगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक
ठीक है, क्योंकि इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तमाम इश्यूज पे, टॉपिक्स में मैंने बता रखा है, तो जैसे हु, विच, व्हाट, ठीक है, हु, होम में कहा क्या डिफरेंस है, लेस और लेसर में क्या डिफरेंस है, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप जाकर देखिए, आप यू विल फाइंड इट क्वाइट यूजफुल। अब डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, और खूब भरे पड़े हुए हैं क्वेश्चन। जैसे इसमें कह रहा है स्मोक फ्रॉम डीजल इंजन्स, स्मोक फ्रॉम डीजल इंजन्स राइट बिकम मतलब हो जाता है विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई देता है, बिकम विजिबल राइट एज द कार्बन कंटेंट, एज द कार्बन कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है यहां पे मात्रा, एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का मतलब होता है कि बढ़ती है। ये क्या कह रहा है कि स्मोक जो है ना, कहां से, स्मोक का मतलब होता है धुआं, कहां से, फ्रॉम डीजल इंजन से, जो डीजल इंजन है उससे बिकम यानी बन जाता है विजिबल यानी दिखाई देता है, एज द कार्बन कंटेंट, जैसे ही कार्बन की मात्रा जो है वो इंक्रीजेस मतलब बढ़ जाती है। यानी जो स्मोक होता है ना डीजल इंजन से, वो क्या हो जाता है, ज्यादा दिखाई देने लगता है जब उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो काला ज्यादा हो जाता है। अब इस पूरे सेंटेंस को देखिए, इसमें कोई एरर लग रहा है? तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, आपने क्या पढ़ा है, स्मोक फ्रॉम डीजल इंजन, तो आपके दिमाग में क्या लगेगा कि डीजल इंजन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि इसमें वर्ब क्या है भाई, तो वर्ब जो है वो बिकम है। अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि भाई डीजल इंजन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो नेचुरली क्या होगा, इसमें ये बिकम ही होगा, क्योंकि ये टेंस किस टेंस में सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें एस, ईएस या आईएस लगता है। अब यहां पे क्या आप सोचेंगे कि जो स्मोक है फ्रॉम डीजल इंजन, तो आप क्या सोचेंगे कि वर्ब के जो नजदीक है ना इसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो आप सोचेंगे कि नहीं सही सेंटेंस है, लेकिन यहां पे डीजल इंजन सब्जेक्ट नहीं है। क्या मेन सब्जेक्ट क्या है, स्मोक है, जो धुआं है हैपेंस टू बी द मेन सब्जेक्ट, और जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्ब लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए, यहां पे बिकम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है स्मोक सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो नेचुरली क्या लगता है, उसमें वर्ब में एस, ईएस या आईएस लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसको देखिए क्या कह रहा है कि रीड द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी जो निर्देश होते हैं विद केयर। विद केयर का मतलब ध्यान से, ठीक है, विद केयर, लेस्ट यू में मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड, यू में मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस को ही गलत समझ लें, इसलिए आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। यही कह रहे हैं ना कि रीड द इंस्ट्रक्शंस विथ केयर, यानी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ध्यान से पढ़िए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, यू में मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है लेस्ट और शुड पे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके प्लेलिस्ट में जो मेरा इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी है उसमें देख लीजिए। मैंने डिटेल तरीके से बताया है कि लेस्ट और शुड पे कैसे मैनिपुलेट करके कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए आसान होगा। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया कि, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अगर लेस्ट यूज हो गया, ठीक है, लेस्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट के साथ जो है क्या है कि कोई दूसरी मोडाल यूज नहीं होती है, उसके साथ जो है वो क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। शुड के अलावा कोई दूसरी मोडाल यूज नहीं होगी। और लेस्ट और शुड पे और भी कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वीडियो देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का जो है ये क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि इफ आई वुड हैव
रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, यानी एहसास होना। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप our library is in, our library is in, I would have done मतलब मैं कुछ किया होता, I would have done, ठीक है, I would have done something, यानी मैं कुछ किया होता, I would have done something to arrest. अरेस्ट का मतलब यहां पे गिरफ्तार करना नहीं हुआ, टू अरेस्ट का मतलब होता है यहां पे चेक करना, रोकना। द डिटोरेशन का मतलब क्या होता है, द डिटोरेशन का मतलब होता है कि जो खराबी है, जो गिरावट है, तो डिटोरेशन, ठीक है। अब देखिए द डिटोरेशन, अब ये कह रहा है ना, इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मुझे एहसास हो गया होता, व्हाट अ बैड शेप, कितनी बुरी कंडीशन में, आर लाइब्रेरी इज इन, हमारी लाइब्रेरी है, आई वुड हैव डन, मैं कुछ किया होता, ठीक है। इसमें क्या है, आई वुड हैव डन समथिंग, ठीक है, अब मैं कुछ किया होता टू अरेस्ट द डिटोरेशन। डिटोरेशन का मतलब होता है गिरावट, यानी उसकी बर्बादी। अगर किसी कंडीशन डिटोरेट होती है तो खराब होती है, वर्सन होती है, ठीक है। अब देखिए ये पूरी तरह से ना कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे क्या है, अब इसमें पहली बात कि इफ से क्या होता है, ये इसमें वुड हैव यूज नहीं होता है, इसमें क्या यूज होता है, हैड यूज होता है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, हैड के साथ वुड हैव जो है वो लगता है, ठीक है। तो इफ क्लॉज में हैड लगता है और मेन क्लॉज में वुड हैव लगता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इफ आई हैड, अगर मुझे एहसास हो गया होता, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन। अब देखिए इसके साथ क्या लगा है ना, ये मेन क्लॉज है, यानी मेन सेंटेंस है, तो आई वुड हैव, तो यहां वुड हैव लगता है, तो हैड के साथ वुड हैव जो है वो मेन क्लॉज में लगता है। इफ वाले में हैड लगता है और मेन क्लॉज में वुड हैव लगता है, तो इसका पेयर जो है चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जितने क्वेश्चंस हैं ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए जो है अच्छा होगा, ठीक है, राइट। अब देखिए, और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो यू कुड इसका, इन सब का जो है नोट्स बना लीजिए, दैट वुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, हमने कहा कि इफ यू टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है किनारे, इफ यू टर्न द कॉर्नर you will found a house, इसको ध्यान से पढ़िएगा, you will found a house built of stone, ठीक है, built of stone। अब ये क्या कह रहा है कि इफ यू टर्न द कॉर्नर, अगर आप, कॉर्नर मतलब किनारा होता है, अगर कॉर्नर पे आप मुड़ेंगे, यू विल फाउंड अ हाउस, आपको एक घर मिलेगा, आप किस चीज से, बिल्ट ऑफ स्टोन, यानी जो पत्थर से बना हुआ। अब एक चीज ध्यान में रखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है मोडाल्स पे, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, ऑट टू, मस्ट, ये सब बनाया हुआ है, ठीक है, नीड, डेयर, सब बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस पे आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट पे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी पे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये वीडियोस के बारे में जिससे कि आप और बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए कि विल क्या है, ये मोडाल है, विल, शैल। तो विल के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी मोडाल के बाद तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यू विल फाउंड लिखा है, ये वर्ब की कौन सी, सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फाइंड होगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड, आपको मिलेगा क्या, अ हाउस, किस चीज से बना, स्टोन से बना हुआ, ठीक है। 9 जो है हम लोग देखते हैं, इसमें यह है कि हमने कहा कि ही नीड्स
not have shouted at me that way। ठीक है, that way। अब देखिए इस सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़िए। अगेन जैसे मैंने बताया ना कि मैंने नीड एंड डेयर पे इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड। और मैं बार बार इस बात को डियर स्टूडेंट्स एम्फसाइज कर रहा हूं कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वहां पर ही एग्जामिनर जानबूझ करके क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। और मैंने नीड एंड डेयर पे जैसे मैंने बताया कि वीडियो बनाई है और एक्सप्लेन किया है। अब ये कह रहा है ना कि ही नीड्स नॉट हैव। पहले बताइए कि ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव में है? तो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है तो आपको क्या होगा, नेगेटिव में जो है ना एस और ईएस नहीं लगता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर मोडाल है, अगर मोडाल के रूप में है तो नेचुरली नेगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस नहीं लगता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे नीड रहेगा, नीड्स नहीं रहेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। राइट, लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर मोडाल पे ही बेस्ड है। ठीक है, और ये भी जो है ना क्वेश्चन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। किसमें? आप जो मैंने मोडाल एक्सप्लेन किया हो उसमें जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ही अश्योर्ड मी that he will return in an hour। in an hour का मतलब 1 घंटे में। अभी कह रहा है ना कि he assured me, उसने मुझे आश्वस्त किया that कि he will return, वो 1 घंटे में रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि ही अश्योर्ड मी, ये कौन सा टेंस है? पास्ट में है। तो जब पहला पार्ट जो है पास्ट में होता है तो नेचुरली जो दूसरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो भी पास्ट में होता है। तो यहां पे ही विल की जगह पे क्या होगा, ही वुड होगा। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। So dear students, I'm pretty sure you must have found this entire discussion quite useful and productive for your preparation for your examination, right? So let's meet in the next video on the topic of adverb, right? So thank you.